इजराइल से 2.5 लाख रुपया लागत लगाकर जो है नवादा में जो है सेब का जो है पेड़ मंगाया गया है। अब नवादा के लोग जो है नवादा के बगीचे का जो है सेब का मजा चखेंगे। जब जैसे ही हम आपको सेब का नाम लेते हैं तो आपको कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का याद आ जाता है कि शायद जो है सेब जो है कश्मीर और हिमाचल के जंगलों से आया होगा, हिमाचल के बागानों से आया होगा। लेकिन क्या नवादा में अब सही में जो है आप लोग जो है सेब को फार्मिंग कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत कुछ चेंज हो रहा है और समय के अनुसार बदल भी रहा है। तो अब गर्म प्रदेशों के लिए नया वैरायटी आ गया है एप्पल का, जो आप कश्मीर में नहीं लगा करके आप अपने गर्म प्रदेशों में लगा करके आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। अच्छा, उत्पादन ले सकते हैं। तो कितना एक कॉस्ट पड़ा है सर? एक कॉस्ट एक पेड़ का 600 रुपया पड़ा है। एक पेड़ का 600 रुपया पड़ा है। और कहाँ से मंगवाए हैं? इजराइल से मंगवाया है। इजराइल से आया है। कितना पेड़ लगवाए हैं अभी? यहाँ पे 200 प्लांट लगाए। 200 प्लांट लगाए हैं। जी जी। अच्छा, ये कहाँ से आइडियाज कहाँ से आए? आइडिया हमारे बचपन से ही हमको हमेशा कुछ नया करने का रहा है और नई सोच के साथ हम ऐसा करते हैं कि जो कोई नहीं करे और बेहतर आमदनी हो, तो वैसा वैसा चीज़ का हम प्लानिंग करते रहते हैं। और संजोग से एप्पल मिल गया, मन को भी अच्छा लगा कि हम अगर नवादा में सेब लगाते हैं तो बहुत कुछ अच्छा भी लगेगा लोगों को भी और दूसरे लोग प्रेरित भी होंगे, इंस्पायर भी होंगे कि हम ऐसा क्या कहेंगे। वो वैसे किसानों को क्या कहेंगे जो परंपरागत खेती कर रहे हैं लेकिन कुछ डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, वैसे लोगों को क्या कहेंगे? वैसे लोगों को ज़रूर कहेंगे कि लीक से हट करके कुछ नया कुछ करने का तमन्ना रखिए और कुछ आपको अगर लेना पड़े तो आप लीजिए भी। पैसा का है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा और रिस्क ले करके देखिए, बेहतर आपका रिजल्ट होगा। बेहतर रिजल्ट होगा। बिल्कुल। आपको समय के मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग करना होगा। हाँ, बहुत कुछ करना होगा। अभी हम 1 महीने के बाद हम थाईलैंड से नारियल मंगा रहे हैं, जो 3 साल में जड़ से ही वो नारियल फरेगा। थाईलैंड से मंगवा रहे हैं? थाईलैंड से मंगवा रहे हैं। तो यहाँ जो कुछ भी है सब कुछ हम नया करने। कितना लागत लग रहा है उसमें? उसमें ज़्यादा नहीं, अभी प्लांट बहुत कम, लगभग 150 प्लांट मंगवा रहे हैं। 50-60 हज़ार के करीब उसमें खर्चा लगेगा। अच्छा, मतलब ये जो फल कब देगा? ये फल जून जुलाई में दे देगा। फल जून जुलाई अगले साल? हाँ, बस जनवरी में इसमें फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगा, इसमें फूल आना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे फिर सेब का आकार लेते हैं। अच्छा, जब इसमें प्लांट में आपको दिक्कतें आती है तो दिक्कतों का समाधान जो है आप लोग कैसे? हाँ, दिक्कत आती है। अभी तो हम भी नए नए किसान हैं तो बहुत कुछ समस्या आती है। इसमें ज़मीन में आपका दीमक है तो दीमक क्या करेगा, आपके जड़ को नुकसान पहुंचा देगा। तो उसके लिए क्लोरोपाइरीफॉस का हम लोग प्रयोग करते हैं और हर एक 15 दिन पर जड़ के नीचे क्लोरोपाइरीफॉस हम लोग देते हैं ताकि पौधे हमारे सुरक्षित रहें। अच्छा, इसका उत्पादन कैसे होगा? एक साल में कितना आपका एक प्लांट से मिलेगा आपको? 1 साल में अभी तो शुरुआत है और जब पूरा मैच्योर हो जाएगा, करीब 5 साल का हो जाएगा, तो 120 से 130 केजी फल एक प्लांट से मिलेगा। एक प्लांट से 130 किलो फल, करीब कितना रुपया हो जाएगा? लगभग 5 लाख में तो कोई ये नहीं है, 5 लाख आराम से हो जाएगा। एक साल में आपको 5 लाख रुपये ये सेब का पौधा देगा? बिल्कुल बिल्कुल, उससे ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। अच्छा, जब लोग सुनते हैं ना कि हिमाचल में जो है जंगल का याद आता है कि वहाँ बगीचा से सेब आएगा, अगर नवादा के लोग नवादा का सेब खाएंगे तो फिर क्या सोचेंगे? बिल्कुल, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, इंस्पायर होंगे। और आज तो हम अकेले हैं, कल हमारे पीछे बहुत सारे फार्मर होंगे जो सेब का खेती नवादा में कर रहे होंगे। यूँ तो मैं अकेला चला था लेकिन लोग साथ आते गए, कारवा दे दे बनता गया। लेकिन आज आप अकेले सेब का बागान लगाए हैं और आने वाले आपको देखकर जो है बहुत सारे लोग जो है, हाँ, बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, करते रहेंगे और नया नया बहुत सारा आइडियाज है खेती का जो यहाँ नहीं हो पा रहा है तो लोग करने के लिए प्रेरित होंगे। कुछ में कुछ सब्सिडीज वगैरह आप लोग को मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा? नहीं, यहाँ बिहार में सिर्फ एप्पल के लिए 5-6 जिला है जहाँ की एप्पल के लिए सब्सिडी मिलता है। उत्तर बिहार के लिए, हमारे नवादा के लिए वैसा कुछ नहीं है। हम मक्का लगाइए उसमें सब्सिडी मिलेगा और एप्पल वगैरह के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। सरकार से क्या मांग रहेगा? सरकार से मांग रहेगा कि अगर इस तरह के किसान हैं और अच्छा प्लानिंग के साथ खेती कर रहे हैं तो उनको सब्सिडी वगैरह मिलना चाहिए, उनके हौसला को बढ़ाना चाहिए ताकि और बेहतर से बेहतर नया नया प्रयोग करके नया नया खेती को यहाँ करें और लोग आर्थिक स्थिति को उन्नत बना सके। आर्थिक स्थिति को है ना कोई मतलब बढ़िया चीज़ करे तो उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को भी आगे आना चाहिए। अच्छा, बिहार का एग्रीकल्चर इतना पीछे क्यों? बिहार के लोग हैं परंपरागत खेती से जुड़े हुए हैं, बाप दादा पहले से भी करते आ रहे थे धान गेहूँ, तो वही मसला है। सब लोग आदत बन गया है धान गेहूँ करो, दूसरा चीज़ करोगे होगा नहीं, है ना। तो उस मिथक को तोड़ने के लिए हम लीक से हट करके हम सेब का खेती कर रहे हैं।
मतलब उस जो भ्रम फैलाया गया कि वो जो कर रहे थे बाप दादा वही करो, खेती में कोई फायदा नहीं, बस खाने भर आ जाएगा, इस भ्रम को आप तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। काम भी कर रहे हैं और पैसा भी आएगा। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ काम नाम के लिए कर रहे हैं। इससे काम होगा, हमारे पास पैसे आएंगे तो स्वाभाविक है हमारा सोच दिमाग बुद्धि बहुत कुछ बढ़ेगा। अभी और मेरे साथ प्लानिंग है, इसमें हम 1 साल के बाद लगभग हम फिर स्पिरुलिना की खेती करने जा रहे हैं। क्या चीज़ का? स्पिरुलिना का। अच्छा। जो आप भोजन करते हैं ना, तो आप दिन भर भोजन नहीं करें, सुबह में अगर आधा चम्मच स्पिरुलिना ले लें तो दिन भर आपका जो शरीर के अंदर जो प्रोटीन विटामिन मिनरल्स जो भी चाहिए वसा चाहिए सारा कुछ उसमें मौजूद होगा स्पिरुलिना में। तो मात्र आधा चम्मच खाने से आपको दिन भर खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और एक अच्छी कीमत भी मिलती है। 10,000 15,000 रुपये किलो उसका सेलिंग है। 1 महीना का वो फसल है, 1 महीना वो फसल हार्वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा आइडियाज़ है और ऐसे आइडियाज़ को हम अभी तो शुरुआत है, अब जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हम बहुत कुछ बेहतर अपने आप को और बनाएंगे। लोगों के लिए एक संदेश भी देंगे, एक मैसेज भी देंगे कि आप भी आगे बढ़ो और अपनी आर्थिक स्थिति को उन्नत करो। देखिए हमारे साथ जो है विनय प्रभाकर जी हैं। विनय प्रभाकर जी जो है ना पेशे से शिक्षक है, लेकिन ये बच्चों को भविष्य निर्माण में तो योगदान दे ही रहे हैं, लेकिन इनका एक कर्तव्य है, ये किसान के भी बेटे हैं। जी। और सबसे बड़ी बात है ना, इनके पास जो ज़मीनें थी वो ज़मीनों को जो है इन्होंने जो है कसते इंटीग्रेटेड फार्मिंग में जो है तब्दील कर दिया। यहाँ पे समेकित खेती कर रहे हैं आप। असल एक ही खेत में आप बहुत सारे चीज़ आपको उधर देखेंगे, आम के बगीचे हैं, इधर ये सेब का बगीचा है, उधर मुर्गी फार्म है, पोल्ट्री फार्म, तालाब है। मतलब एक ही खेत में 3-4 तरह के जो है खेती कर रहे हैं। क्योंकि आज बिहार में कृषि अगर पिछड़ा है तो सबसे बड़ा है कि हम लोग जो है परंपरागत खेती करते आ रहे हैं, बाप दादा जैसे किए, बेटा भी सिर्फ हल जोत के धान गेहूँ बो रहे हैं, उसी आधार पे कर रहे हैं। आज सबसे बड़ा जो है बिहार में कृषि इसी कारण जो है डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन विनय प्रभाकर जी जैसे किसान, उन्नत किसान है ये, और ये आ रहे हैं, आइडियाज़ ला रहे हैं किस तरह बिहार की खेती को जो है आगे बढ़ाया जाए। अगर एक शुरुआत कर रहे हैं तो लोग इनके देखने के बाद जो है कई और लोग जो है शुरुआत करेंगे। आखिर इस सेब, नवादा के सेब के बागान के बारे में कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जो है हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी ये जो है उन्नत किसान और पेशे से शिक्षक हैं, इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी सभी दर्शकों का आभार, धन्यवाद, जय हिंद।